मदद के लिए शुक्रिया। वैसे मेरा किराया नहीं लोगे? सोचिए, एकदम आधी रात का वक्त है, घनघोर सन्नाटा है, आप अपनी गाड़ी में बिल्कुल अकेले हैं और अचानक पिछली खाली सीट से ये खौफनाक आवाज गूंज उठे। किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, है ना? नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ही कहानी के हर एक पहलू को डिकोड करने वाले हैं। हम सीधे इस घटना की गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सी दिखने वाली टैक्सी राइड एक भयानक दुस्वप्न में बदल गई। तो चलिए बिना देर किए इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी आज की चर्चा का विषय है 31st नाइट, एक खौफनाक अर्बन लेजेंड का रहस्य। देखिए, ये सिर्फ कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। ये सस्पेंस, धोखे और न्याय की एक ऐसी पहेली है ना, जिसके परत दर परत खुलने पर आप लिटरली हैरान रह जाएंगे। हमारा मकसद है उस सर्द रात में छिपे एक एक सुराग को बारीकी से समझना। तो चलिए इस रहस्य को डिकोड करने के सफर पर आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमारे पहले एक्ट से, जिसे हम कहेंगे आधी रात की बुकिंग। जरा सिचुएशन इमेजिन कीजिए। 31 दिसंबर की रात है। पूरा शहर नए साल की पार्टीज और जश्न में डूबा हुआ है। लेकिन शहर के बाहरी इलाके में, जहां हमारी ये कहानी घट रही है, वहां सिर्फ घना कोहरा है और एक ऐसा सन्नाटा जो आपको अंदर तक डरा दे। रात के 11:15 बज चुके हैं। टैक्सी ड्राइवर रमेश बुरी तरह से थका हुआ है। उसकी शिफ्ट बस खत्म ही होने वाली है। दूर से जो आतिशबाजी की आवाजें आ रही हैं ना, वो उसे बार बार याद दिला रही हैं कि परिवार घर पे इंतजार कर रहा होगा। वो बस घर जाना चाहता है। लेकिन तभी उसकी स्क्रीन पर एक बुकिंग फ्लैश होती है। पुराने नदी वाले पुल से एक बुकिंग, और किराया आम किराए से पूरे 3 गुना ज्यादा। अब एक तरफ परिवार की याद है और दूसरी तरफ एक इतनी मोटी रकम। रमेश खुद को समझाता है कि चलो बस ये आखिरी सवारी और फिर सीधा घर। और बस यहीं से उस भयानक सफर का मीटर डाउन होता है। जब रमेश उस सुनसान कोहरे से ढके पुल पर पहुंचता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है। इतनी ठंड में भी उसका चेहरा पसीने से तरबतर था और आंखों में एक अजीब सा खौफ। पर नोटिस करने वाली बात ये नहीं थी। असली बात थी वो आवाज, धड़ाम। दरअसल लड़की के पास एक काले रंग का बहुत बड़ा सूटकेस था। रमेश ने जब उसे डिक्की में रखने के लिए उठाया तो यकीन मानिए वो 1 इंच भी नहीं हिला। ऐसा लग रहा था मानो उसमें कपड़े नहीं बल्कि लोहे के भारी भरकम बाट भरे हों। जब उसने पूरी ताकत लगाकर उसे डिक्की में पटका तो उस भारी आवाज ने वहां के सन्नाटे को बुरी तरह चीर दिया। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये एक वार्निंग थी कि उस सूटकेस में कुछ बहुत ही भयानक और भारी रहस्य बंद है। और अब हम आते हैं एक्ट 2 पर, रोंगटे खड़े कर देने वाला कबूलनामा। टैक्सी सन्नाटे को चीरती हुई शहर की तरफ भाग रही है। बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, जिससे कार के अंदर का माहौल और भी ज्यादा घुटन भरा हो गया है। रमेश और उस अजीब सी लड़की के बीच एक भारी खामोशी है। रमेश इस खामोशी को तोड़ने की कोशिश करता है और पूछता है कि इतनी रात को वो कहाँ से आ रही है। तब वो लड़की बहुत ही ठंडी बेजान आवाज में एक शब्द का इस्तेमाल करती है, हिसाब। वो कहती है कि वो एक पुराने दोस्त से हिसाब बराबर करने गई थी। अब देखिए, हिसाब का मतलब सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं होता। इसका एक और ज्यादा खतरनाक मतलब होता है अपना बदला लेना या अपने कर्मों का फल चुकाना। इस एक शब्द ने ना टैक्सी के अंदर की पूरी हवा ही बदल कर रख दी। फिर वो लड़की अपनी दर्दनाक कहानी सुनाने लगती है। वो बताती है कि ठीक 1 साल पहले इसी 31 दिसंबर की रात को उसके बॉयफ्रेंड ने उसे शादी का वादा करके उसी सुनसान पुल पर बुलाया था। पर वहां पहुंचने पर क्या देखती है? वो लड़का अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा है, पार्टी कर रहा है। जब दोस्त चले जाते हैं तो वो लड़का उस लड़की का फायदा उठाने की कोशिश करता है। तब जाके उसे एहसास होता है कि जिसे वो प्यार समझ रही थी ना, उसे दरअसल सिर्फ उसके जिस्म और पैसों से मतलब था। ये एक इतने भयानक धोखे की कहानी थी जिसे सुनकर रमेश अंदर ही अंदर कांपने लगा था। और फिर बातों ही बातों में वो लड़की सीधे रमेश की आंखों में देखती है और एकदम सख्त डरावनी आवाज में कहती है, मैंने उसे उसी से मार डाला। सोचिए, ये सुनते ही रमेश के तो जैसे होश ही उड़ गए। उसके हाथों से स्टीयरिंग छूटने लगा और घबराहट में उसने जोर से ब्रेक मार दिया। जरा खुद को उसकी जगह रखकर देखिए। आधी रात, सुनसान सड़क, डिक्की में एक ऐसा सूटकेस जिसे उठाना मुश्किल था, और पिछली सीट पर बैठी सवारी एकदम से कहती है कि उसने मर्डर किया है।
अब यहाँ रमेश का डर और लड़की का दावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। रमेश पसीने से पूरी तरह भीग चुका है। उसे लग रहा है कि उसने गलती से किसी खतरनाक कातिल या शायद किसी डायन को अपनी गाड़ी में बिठा लिया है। वो मन ही मन अपनी जान की भीख मांग रहा है। लेकिन तभी वो लड़की जोर जोर से हंसने लगती है। वो कहती है, अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी, आपको डरा रही थी। रमेश की जान में थोड़ी जान आती है। वो सोचता है कि चलो ये सिर्फ एक डार्क जोक था। लेकिन क्या वो सच में सिर्फ एक मजाक था? ये जो टेंशन बिल्ड होती है और फिर अचानक से ड्रॉप होती है ना, यही इस कहानी को इतना ग्रिपिंग बनाती है। चलिए बढ़ते हैं एक्ट 3 की तरफ, तीसरी मंजिल का सच। गाड़ी फाइनली गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर आकर रुकती है। अब सारा का सारा सस्पेंस गाड़ी से निकलकर उस पुरानी सी बिल्डिंग की अंधेरी सीढ़ियों पर शिफ्ट हो जाता है। रमेश उस भारी और अजीब सी बदबू वाले बैग को अपने कंधे पर उठाता है और 3 मंजिल ऊपर तक ले जाता है। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उसके मुंह से अनजाने में एक बहुत बड़ी बात निकल जाती है। वो कहता है, उफ, ऐसा लग रहा है मानो कोई इंसान ले जा रहा हो। इसके बाद वो लड़की कहती है कि उसका फोन डेड हो गया है और वो रमेश से उसका फोन मांगती है। वो थोड़ा दूर जाके कॉल करती है और रमेश बंद दरवाजे के पास उस भारी बैग के साथ इंतजार करता है। ये जो छोटे छोटे सुराग है ना, ये आगे चलकर पूरी कहानी को पलट कर रख देने वाले हैं। रमेश बस बैग के पास खड़ा इंतजार ही कर रहा होता है कि तभी अचानक सीढ़ियों से दौड़ते हुए पुलिस के भारी जूतों की आवाज आने लगती है। एक इंस्पेक्टर और 2 हवलदार एकदम तेजी से ऊपर आ रहे हैं। ये देखकर रमेश के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। उसे लगता है कि बस अब तो वो फंस गया। उसके दिमाग में आता है कि पक्का इस लड़की ने ही मर्डर किया है और अब ये सारा इल्जाम मेरे सिर मरने वाली है। डर के मारे वो अपने दोनों हाथ ऊपर कर लेता है। लेकिन यहाँ कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इंस्पेक्टर रमेश को देखता तक नहीं है, पूरी तरह इग्नोर कर देता है। वो सीधे जाकर उस फ्लैट का दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खुलता है, सामने एक 25-26 साल का लड़का खड़ा है। इंस्पेक्टर एकदम कड़क आवाज में उस लड़के से कहता है, क्यों बे, सोचा था बच जाएगा? मतलब ये सवाल रमेश से नहीं बल्कि उस लड़के से था। अब रमेश पूरी तरह से ब्लैंक है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर इस तीसरी मंजिल पर चल क्या रहा है। और अब आता है हमारा फाइनल ट्विस्ट, मौत के पार का सच। अब वो पल आता है जो लिटरली किसी के भी होश उड़ा दे। पुलिस का एक हवलदार उस भारी सूटकेस की चेन खुलता है। जैसे ही सबकी नजर बैग के अंदर जाती है, वहां खड़े हर इंसान की चीख निकल जाती है। देखिए, हमें क्या लग रहा था, यही ना कि सूटकेस के अंदर उस लड़की के बॉयफ्रेंड की लाश होगी और रमेश को फंसाया जा रहा होगा। लेकिन हकीकत ये थी दोस्तों कि उस सूटकेस के अंदर उसी लड़की की लाश थी। जी हाँ, वही लड़की जो अभी अभी टैक्सी में रमेश के साथ सफर करके आई थी। उसका शरीर पूरा नीला पड़ चुका था, गले पर निशान थे। रमेश घबराकर पीछे मुड़ता है, लेकिन वो लड़की अब वहां थी ही नहीं, वो गायब हो चुकी थी। तभी इंस्पेक्टर उस लड़के को हथकड़ी पहनाता है और एक ऐसा खुलासा करता है जो आपको अंदर तक हिला देगा। वो कहता है, ये सीरियल किलर अब तक 4 लड़कियों को मार चुका है। जी हाँ, वो लड़का कोई आम क्रिमिनल नहीं था, एक खूंखार सीरियल किलर था। अगर आज वो पकड़ा नहीं जाता तो इस लड़की की लाश को भी वो हमेशा हमेशा के लिए गायब कर देता और किसी को भनक तक नहीं लगती। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस वहां एकदम सही वक्त पर पहुंची कैसे? ये इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। इंस्पेक्टर रमेश की तरफ देखकर उसे थैंक यू बोलता है, कहता है कि अच्छा हुआ तुमने अपने फोन से पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल कर दिया। रमेश हैरान, क्योंकि उसने तो कोई कॉल की ही नहीं थी। तब उससे याद आता है, उस लड़की ने, जो दरअसल एक आत्मा थी, उसने बहाने से रमेश का फोन मांगा था। उस आत्मा ने अपने कातिल को सजा दिलाने के लिए एक जिंदा इंसान के फोन का इस्तेमाल किया। उसने अपनी ही लाश बरामद करवाने और अपने कातिल को रंगे हाथों पकड़वाने के लिए खुद पुलिस को अपनी सटीक लोकेशन दी थी। मतलब मौत के बाद भी उसका प्लान कितना अचूक था। रमेश की तो हालत खराब है, बदहवास, पसीने से लथपथ। वो किसी तरह कांपते पैरों से सीढ़ियां उतरकर नीचे भागता है और अपनी टैक्सी में बैठता है। वो बस जल्द से जल्द वहां से भागना चाहता है। वो झटके से इंजन स्टार्ट करता है, लेकिन तभी उसकी नज़र रियर व्यू मिरर पर पड़ती है। पिछली सीट बिल्कुल खाली थी, लेकिन उस सन्नाटे को चीरते हुए उसके कानों में एक गूंजती हुई फुसफुसाती आवाज आती है, मदद के लिए शुक्रिया रमेश, वैसे मेरा किराया नहीं लोगे? और उसके ठीक बाद एक भयानक ठंडी हंसी। रमेश पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता और बस वहां से जान बचाकर भाग निकलता है।
ये कहानी खत्म होते होते हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या मौत के बाद कोई आत्मा सिर्फ शांति चाहती है, या फिर कुछ धोखे, कुछ अन्याय इतने गहरे होते हैं कि उनका हिसाब चुकाने के लिए मौत की सरहदें भी पार करनी पड़ती हैं? इस सवाल का कोई एक सीधा जवाब नहीं है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन यकीनन हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर, मुझे उम्मीद है कि इस खौफनाक सफ़र के विश्लेषण ने आपको अंत तक बांधे रखा होगा। बस एक ही सलाह है, अगली बार जब आधी रात के सन्नाटे में कहीं सफ़र कर रहे हो ना, तो अपने रियर व्यू मिरर में एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। सुरक्षित रहिए और हमारे साथ यूं ही सीखते रहिए।